हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम ईवीएस करा रहे थे। हमारा सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए हम ईवीएस यानी इन्वायरमेंट पे ये वीडियोस बना रहे हैं। हमारे टोटल एनसीईआरटी बेस्ड ये वीडियोस चलेंगी और इसको डायरेक्ट हम चैप्टर वाइज ही समझेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए किस हिसाब से प्रश्न आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियोस ला रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों को भी हेल्प मिल सके जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोस हैं, कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको करना इतना है कि अपना सेल्फ नोट साथ के साथ तैयार करते जाइए। पार्ट 6 आज हम ले रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, क्लास 3 का है ये। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 से 5 तक हम अपनी फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा चुके हैं। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको भी हम साथ के साथ डिस्कस करते जा रहे थे, और जब ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो भी हम ये करा रहे हैं वीडियोज़, वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड और जो सीटेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पार्ट 6 है हमारा, जो है खाना अपना अपना, यानी खाना यानी भोजन। यानी इस पार्ट में भोजन की बात होने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। जो बच्चे होते हैं अलग अलग क्लास में, आप देखेंगे कि हर एक एरिया से, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, अलग अलग परिवारों से आते हैं, तो उनके खाने का तौर तरीका अलग होता है और सबके घरों में खाना अलग बनता है। यानी जो ईस्ट से है उसका खाना कुछ और होगा, जो वेस्ट से है जो उसका खाना कुछ और होगा। इसी तरह से बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने अपना आज का जो वीडियो है सेकंड पार्ट का है ये वीडियो, और इसमें हम पार्ट 6 से कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 5 तक आपको जो है वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन उसकी। पार्ट 6 वीडियो है खाने के ऊपर, यानी भोजन की बात होगी आज। जो भोजन है, जो ईवीएस का सिलेबस है सीटेट का, तो उसमें एक टॉपिक है भोजन। तो ये भोजन है, आज हम इसको कवर करेंगे। जो पार्ट 6 है उसमें सिर्फ भोजन के बारे में ही नहीं बताया गया है। जो बच्चे हैं अलग अलग फैमिलीज से आ रहे हैं, वो कौन कौन सा भोजन खाते हैं, किसके यहाँ पे क्या बनता है, इसकी भी बात की गई है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए आपको बताते हैं कि जो पहले इसमें पिक्चर्स देखेंगे पहले पार्ट 6 में, उसमें पिक्चर्स के द्वारा बच्चे आपस में बात कर रहे हैं ग्रुप में बैठे हुए कि आज हमने क्या खाया, आज हमने क्या खाया। तो चलिए पहले स्टूडेंट जो दिया हुआ है उसको लेते हैं। कल रात को मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। दूसरा बच्चा बोलता है मैंने तो दाल भात बनाया था। थर्ड बोलता है मेरे घर में तो कल खाना ही नहीं बना था। अगला देखते हैं। अगला जो बच्चा है वो बोल रहा है बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। अगला बच्चा बोलता है माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने तो अंडे की भुजिया खा ली थी और सो गया। और लास्ट में जो बच्चा है वो बोलता है मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी लगी। और लास्ट में जो है एक बच्चा और है, वह बोल रहा है मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया, यानी नूडल्स खा के। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कुछ बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, वो अपने अपने भोजन की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में जैसे हमने देखा कि बच्चे अलग अलग अपने खानों के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या भोजन किया था उसके बारे में बात करें, तो हमें इनके भोजन के बात करने से पता चल रहा है ये अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई गुरुद्वारे गया है तो यानी ये पंजाबी फैमिली से है, कोई बाजरे की रोटी गुड़ के साथ खा रहा है, तो कोई यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई माछ खा रहा है, तो मतलब कि नॉनवेज खाने वाली फैमिली। इसी तरह से यहाँ पे पता चल रहा है कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनका भोजन खाने का तरीका भी अलग है। इसी पार्ट में आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बर्तन दिया गया है, इसमें लिखा है कि तुमने कल क्या क्या खाया, नीचे दी गई थाली में उनके नाम लिखो। तो ये बच्चों को वर्क करने के लिए ये चीज़ दी गई है। आगे हम देखते हैं, यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था? तो नहीं,
अभी हमने ऊपर देखा बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो सबका भोजन अलग अलग था, सबने अलग अलग खाया था। दूसरा है, तुमने देखा कि एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं, यह किन कारणों से हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है या तो उनके यहाँ पे भोजन पकाने के लिए ना हो, बहुत गरीबी हो सकती है, या फिर कोई और वजह हो सकती है, कोई घर में बीमार हो या नहीं बना हो। क्या क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला? अगर हाँ तो क्यों? ऐसा तब होता है या तो आप बहुत पुअर फैमिली से हैं, जो लोग पुअर फैमिली से होते हैं उनको कभी एक टाइम का खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो ये इस वजह से भी होता है। तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर बच्चे से पूछें कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें भूख लगी, यानी पेट खाली है, तब हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है। जब तुम्हें भूख लगी है तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? तो हमें ऐसा लगता है ना कि पेट खाली है, हम जल्दी से कुछ खा लें। इस तरह से ये बच्चे की जो फीलिंग्स है, बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चे किस तरह से महसूस कर सकते हैं कि भूख कैसे लगती है, कैसे अपने फीलिंग्स को बता सकते हैं कि हाँ हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है। आगे देखते हैं। आगे इसमें चर्चा की गई है अपना अपना खाना। जो अपना अपना खाना है एक शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी में जो बच्चा है मेन विपुल है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ एक फैमिली के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार का खाना खाते हैं। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते, वह खाता है, लेकिन विपुल खाता है। सोचो उसके परिवार के लोग वे चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। तो हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे विपुल स्कूल से घर जाते हुए वो भुट्टा खरीदता है, वो भुट्टा खाते हुए घर जाता है। तो घर में घुसता है तो उसकी माँ बैठी होती है, तो माँ से पूछता है छुटकी कहाँ है? तो बोलती ऊपर वाले कमरे में है। तो भाग के उसके पास जाता है। विपुल दादी का हाथ पकड़ के कहता है कि दादी तुम भी चलो। तो माँ ने कहा कि रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डाल रखी है, पहले वे खा लें तब ले जाना। बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना, यहाँ नागपुर आके तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी माँ ने कहा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दादी माँ है, नाम से पता चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो बहुत बुजुर्ग हैं, तब उनके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो ये फैमिली है ये कहाँ की रहने वाली, नागपुर के रहने वाली है, जो नागपुर में कैसे दाल में शक्कर डाल के यानी चीनी डाल के खाते हैं। तभी दादी ने बोला कि दाल में ठीक से शक्कर डाली है कि नहीं। जो छुटकी है वो छोटी बच्ची है, उसको भूख लगती है तब वो रोती है। तो जो छोटा बच्चा होता है यानी 6 महीने से कम की छुटकी है, 4 महीने की है, तो उसका भोजन क्या है? दूध। तो उसको कैसे पता चलता है? जब बच्चा रोता है तब सबको पता चलता है इसको भूख लगी है, तो उसकी मामी जो होती है उसको दूध पिलाने लगती है। छुटकी का भोजन दूध ही है। दादी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। विपुल चाहता है कि वो जल्दी जल्दी उसकी तरह सीढ़ियाँ चढ़े। दादी बुजुर्ग हैं, इस वजह से वो सीढ़ियाँ तेज नहीं चल सकती। तो दादी बताती हैं जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं पहाड़ भी चढ़ जाती थी। आगे इस कहानी में से ही प्रश्न पूछे गए हैं और नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पे पूछा है क्या क्या खाते हैं कौन कौन, यानी बच्चा क्या क्या खा सकता है और जो जवान है वो क्या खा सकता है, बूढ़ा है वो क्या कर सकता है। यहाँ पे विपुल भुट्टा खा रहा है, दादी माँ भुट्टा खा भी सकती नहीं भी खा सकती, उनके अगर दांत में दिक्कत है तो वो नहीं खाएंगी। जो बड़े हैं उनका वो खा भी सकते हैं। जो बहुत छोटा बच्चा जो दूध पीता है यानी जो छुटकी है दूध पी रही, तो वो भुट्टा कैसे खाएगी। तो यहाँ पे भी ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ बच्चे आपस में डिस्कशन करते हुए दिखाए गए हैं। तो कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो उनको क्या क्या खाना पसंद है, कैसा खाना वो पसंद करते हैं। तो पहला है जो नाम आता है, लीचेन का नाम आता है। यहाँ पिक्चर है, वो बता रही है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। तो प्रश्न कैसे आएगा? हांगकांग का भोजन क्या है? लिंग हू फेन है। जो लीचेन है उसको और उसकी माँ को सांप से बना भोजन खाया जाता है।
तो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि सांप से बना भोजन कहाँ पकाया जाता है, कहाँ का है, वो हांगकांग का है। तो ये हमने पहला देखा लीचेन का डिस्कशन। दूसरा है हमारा जूनी। जूनी बता रही है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। तब माँ ने कहा, अरे ये तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के भोजन में और अगर आप कहीं और गए हैं तो वहाँ के वो चीज़ उसी में पकाई जा रही है, लेकिन स्वाद में फ़र्क क्यों है, वहाँ पे जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी वजह से। तो जो जूली है वो बताती है कि बेसिकली वो कश्मीर में रहती है। जो कश्मीर में, प्रश्न कैसे आता है, कश्मीर में किस चीज़ में मछली पकाई जाती है, तो सरसों के तेल में पकाई जाती है, लेकिन गोवा में वही मछली नारियल के तेल में पकाई जाती है। इसी वजह से जो मछली का स्वाद था वो अलग था। अगला देखते हैं। अगला जो है बच्चा है टॉमस। टॉमस बता रहा है कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर पेड़ पर और दूसरा ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा है। तो टॉमस बताता है कि जो टैपियोका है वो ज़मीन के नीचे उगाया जाता है और जो नारियल है वो पेड़ पे ऊपर उगता है, लेकिन नारियल और टैपियोका सबके आंगन में ही उगाए जाते हैं। तो हमें कैसा भोजन पसंद है, वहाँ के जो केरल के जो लोग हैं नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना बहुत पसंद करते हैं। तो ये जो भोजन है, ये भोजन की विविधताएं हैं इस पार्ट में बताई गई हैं कि जो अलग अलग एरिया के बच्चे आते हैं उनका सबका भोजन अलग अलग होता है। दोस्तों अभी हमने कवर किया पार्ट 6। पार्ट 6 हमारा था खाना अपना अपना यानी भोजन। भोजन सीटेट का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार इसमें से 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, एक आध प्रश्न तो भोजन के ऊपर ज़रूर आता है। तो आप बैक ईयर्स के जो इसका एक प्रिपरेशन करने का दूसरा तरीका ये है कि आप 10 ईयर्स के जो सीटेट के एग्ज़ाम्स हुए हैं वो क्वेश्चंस लीजिए और उनके साथ इसकी प्रैक्टिस करिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं भोजन के ऊपर। तो जिस तरह से अभी तक प्रश्न पूछे गए थे उसको मैंने यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश की है। तो चलिए हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, नेक्स्ट पार्ट लेंगे, पार्ट 7 लेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला पार्ट है बिन बोले बात। पार्ट नंबर 7 है ये। इस पार्ट में बच्चों को एक प्ले करवाया जाता है जिसको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। वहाँ पे जो टीचर है वह कहती है कि बिना बोले आपको अपनी जो बात है वो व्यक्त करनी है सिर्फ इशारों के माध्यम से। जैसे हमें पार्ट से ही समझ में आ रहा है कि पार्ट में बोला गया है कि बिन बोले बात मतलब बिना बोले आपको अपनी बात रखनी है। तो यही सब इस पार्ट में है और बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और बच्चों को समझाया जाता है कि किस प्रकार आपको बिना एक शब्द बोले अपने हाव भाव से, अपने चेहरे के हाव भाव से, आँखों से और हाथ के इशारों से अपनी बात को प्रकट करना है। तो यहाँ पे एक तरह से ये जो प्ले करवाया जाता है बच्चों को इशारों की बातें भी समझनी यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। और इस पार्ट में ये बताया गया है कि जो मूक अवस्था के जो लोग हैं, जो मूक लोग होते हैं, जो बोल नहीं सकते, वह और स्टेज पे जो कलाकार होते हैं वह इशारों से अपनी बातें व्यक्त करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। और ये भी बताया गया कि जो मूक बधिर लोग हैं वह नहीं बोल पाते हैं, तो इसलिए वह इशारों का सहारा लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पार्ट में ये जो चित्र है यहाँ पे भी बच्चे इशारे में ही बात कर रहे हैं, ये दोनों बच्चे। और यहाँ पे एक कैरेक्टर भी बताया गया है, ये मेरी बहन सुन नहीं सकती। इसमें एक प्रकार की कविता है। इसमें बताया गया कि मेरी बहन बहुत अनोखी है, वह बोल नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, लेकिन वो पियानो बजाती है। तो पियानो की जो तरंगें होती हैं उनको अपने फिंगर से महसूस करती है। अगर रेडियो चल रहा है या बंद है तो वहाँ पे वो टच करती है। टच करने के बाद उसको पता चल जाता है, अपनी उंगलियों को छूकर वो पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है कि बंद है।
और यहाँ पे बताया गया है कि वह बहुत ही कलाकार है और कूदने उछलने में और कलाबाजियों में उसको बहुत ही आनंद आता है। यहाँ पे एक मूक बच्चे की जो बोल नहीं सकता बच्चा, उसका कैरेक्टर यहाँ पे बताया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि अब वो मेरे स्कूल में ही जाने लगी है। उसकी टीचर्स हैं, बच्चे हैं जो उसकी बातें नहीं समझ सकते हैं, वो अपने इशारों से हर चीज़ व्यक्त करती है। और यहाँ पे यह भी बताया गया कि जो बच्चे होते हैं जो मूक बधिर बेशक होते हैं, लेकिन सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो वो बच्चे होते हैं जो मूक बधिर बेशक होते हैं, लेकिन सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। वो बहुत ही तीव्र बुद्धि की है। और ये जो कविता है जीन व्हाइटहाउस पीटरसन की ये कविता के कुछ अंश लिए गए हैं। अनुवादक है अरविंद गुप्ता जी। इस पाठ में चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं। बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। तो इस पाठ में हमने देखा कि हम अपने चेहरे के माध्यम से, हमारा चेहरा आईना होता है, उसके माध्यम से, एक्सप्रेशन से अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। और नीचे इस पाठ में फेस भी दिए हुए हैं जिस पे बच्चों को अलग अलग आकृतियाँ बनानी है। जैसे कि यहाँ बताया गया है आफताब का ये खिलौना है जो टूट गया है, वह दुखी है और उसका चेहरा आपको बनाना है। इसी तरह से यहाँ जूली है, इसका भी चेहरा आपको बनाना है। उसकी घर में छोटी बहन पैदा हुई, वो खुश है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर के यहाँ पे फेसेस दिए हैं जिस पे एक्सप्रेशन आपको बनाना है, जो लिखा हुआ है। तो बच्चों को एज होमवर्क दिया जा सकता है। यहाँ पे नीचे कुछ हाथों की आकृतियाँ हैं जो नृत्यकार होते हैं अपने हाथों से अपने जो हाव भाव होते हैं वो व्यक्त करते हैं, वो बताया गया है। तो इस पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से हम अपने आँख से, हाथों से और अपने मतलब एक्सप्रेशन से और बिना बोले हम अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे मेन बताया गया है कि जो कलाकार होते हैं वो भी बिना बोले अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, और जो मूक बधिर लोग होते हैं वो भी बिना बोले अपने एक्सप्रेशन से, आँखों से, हाव भाव से, हाथों के इशारों से अपनी बातें कहते हैं। ये था आज का पार्ट 7 जो हमने कवर किया है, बिन बोले बात। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर के बनते थे हम साथ साथ डिस्कस करते गए हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा पार्ट 8 है, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।